भारत एक ऐसा देश जिसके इतिहास की सतह के नीचे उतने ही गहरे रहस्य दफन हैं जितनी गहरी इसकी सभ्यताओं की जड़ें हैं। हम महलों, किलों और प्राचीन नगरों की कहानियां तो जानते हैं, लेकिन इनके नीचे छुपी गुप्त सुरंगों और भूमिगत शहरों की कहानियां आज भी दुनिया को चौंका देती हैं। क्या सचमुच भारत में ऐसे अंडरग्राउंड रूट्स थे जिनसे राजघराने युद्ध के समय भाग निकलते थे? क्या प्राचीन भारत में भूमिगत शहरों का अस्तित्व था, और अगर था तो इतने वर्षों तक ये आम लोगों से छुपा कैसे रहा? इतिहासकारों के अनुसार गोलकोंडा किले से चार मीनार तक करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबी सुरंग मौजूद थी। युद्ध के दौरान राजघराने को सुरक्षित निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आज इसका बड़ा हिस्सा धंस चुका है, लेकिन इसका दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा प्रमाण, लाल किला, दिल्ली। 2014 में ASI की खोज में ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे पता चलता है कि लाल किले से यमुना नदी की ओर एक अंडरग्राउंड पैसेज मौजूद था। कहा जाता है कि मुगल काल में इसका उपयोग गुप्त कैदियों और संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। लेकिन भारत में सिर्फ सुरंगें ही नहीं, पूरा का पूरा भूमिगत शहर भी मौजूद रहा है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा जब बांध के कारण पानी में डूबा, तब ASI को यहाँ मल्टी लेवल अंडरग्राउंड कक्ष, बौद्ध मठों के नेटवर्क और रहने की संरचनाएं मिली। ये अपने समय की एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन थी। राजस्थान में तो ये नेटवर्क और भी उन्नत था। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों राजघरानों को जोड़ने वाली सुरंगों का ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है। सुरक्षा कारणों के चलते इनमें से कई मार्ग आज भी सील्ड हैं। और शायद सबसे दिलचस्प तथ्य, कई किलों में महिलाओं और राज परिवार के लिए गुप्त सुरक्षित निकास मार्ग बनाए जाते थे। इनमें पानी, भोजन और छुपे रहने की सुविधाएं होती थी। यानी प्राचीन भारत की वास्तुकला सिर्फ भव्य नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत उन्नत थी। काशी, उज्जैन और पाटलिपुत्र, प्राचीन ग्रंथों में यहाँ भूमिगत मार्ग और कक्षों का उल्लेख मिलता है। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र में राजा के सबटरेनियन चेम्बर्स युद्ध और आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल है, आज ये रास्ते जनता के लिए बंद क्यों है? राजस्थान में तो ये नेटवर्क और भी उन्नत था। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों राजघरानों को जोड़ने वाली सुरंगों का ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है। सुरक्षा कारणों के चलते इनमें से कई मार्ग आज भी सील्ड हैं। और शायद सबसे दिलचस्प तथ्य, कई किलों में महिलाओं और राज परिवार के लिए गुप्त सुरक्षित निकास मार्ग बनाए जाते थे। इनमें पानी, भोजन और छुपे रहने की सुविधाएं होती थी। यानी प्राचीन भारत की वास्तुकला सिर्फ भव्य नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत उन्नत थी। काशी, उज्जैन और पाटलिपुत्र, प्राचीन ग्रंथों में यहाँ भूमिगत मार्ग और कक्षों का उल्लेख मिलता है। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र में राजा के सबटरेनियन चेम्बर्स युद्ध और आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल है, आज ये रास्ते जनता के लिए बंद क्यों है? ब्रिटिश काल में इनमें से कई मार्ग सील कर दिए गए, कुछ सैन्य उपयोग में ले लिए गए और कुछ ढहने के खतरे के कारण आज भी प्रोटेक्टेड एरिया सूची में दर्ज है। भारत का इतिहास जमीन पर जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे छुपा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में ASI इन गुप्त सुरंगों और भूमिगत शहरों को फिर से दुनिया के सामने खोलेगी? और अगर खोले तो कौन सी जगह सबसे पहले सामने आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भाग 2 चाहते हैं जहां हम अजयगढ़, दौसा और ग्वालियर की भूमिगत सुरंगों का सच बताएंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। रहस्य हमेशा डर से नहीं, सवाल पूछने से सामने आते हैं।